नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सोनराज। ओटीटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खुलकर बात। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं रूस यूक्रेन में जो लड़ाई चल रहा है, क्या उसका निष्कर्ष निकलेगा या नहीं निकलेगा, मैं उस मुद्दे पे बात करूंगा। दोस्तों, एक बात मुझे बताइए, क्या ये दोनों देशों में लड़ाई हो रहा है, क्या दोनों देशों को एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है या एक ही देश को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा? युद्ध दोनों तरफ से होता है, क्योंकि कहावत है हम लोग के, एक सांस्कृतिक है कि ताली दोनों हाथों से बजाया जाता है। कुछ ना कुछ दोनों का वजह रहा होगा। समझौता आखिर करना होता तो दोनों देश मिलकर समझौता कर सकते थे। पुतिन का कहना है कि आप नाटो से ना मिले और जेलेंस्की कहेगा मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं आप रूडली बात करेंगे तो होगा ही लड़ाई। यही कारण है, मेन मुद्दा यही है दोस्तों। लेकिन एक नाटो एक संगठन है, 1946 में से लाया गया था, दूसरा विश्व युद्ध के बाद यह आया था। इस नाटो में जुड़ने के लिए लड़ाई चल रहा है। रूस चाह रहा है यूक्रेन ना मिले नाटो से, और यूक्रेन दावा कर रहा है कि मैं मिलूंगा तो मिलूंगा। तो कहीं ना कहीं लड़ाई छिड़ने का यह दर्जा दिया जा रहा है इसमें, क्योंकि आपको बताते चले, दोनों देश अगर समझौता कर लेते एक दूसरे के साथ तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। दोनों देशों के लिए ये काफ़ी भीषण तबाही है। ये तबाही का एक मंजर है, तीसरे विश्व युद्ध का एक मंजर है। अब वहाँ पे 40 लाख लोग जो कि देश छोड़कर चले गए हैं, दूसरे देशों में बस गए हैं, यूक्रेन छोड़कर चले गए। अगर समझौता कर लिया जाता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे शहर हैं जिस पे आप देखेंगे तो आपका रूह कांप जाएगा। जिस तरह से पूरे घर को तहस नहस कर दिया गया है, आम लोग परेशान हो चुके हैं, खाने के लिए किसी के पास अनाज नहीं है। तो इसमें समझौता करना ही बेस्ट रहता। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक एक दिन में मृत्यु की संख्या 1200 है। हालांकि इससे आप ये अंदाज़ा मत लगाइएगा, इससे ज़्यादा हो सकता है मृत्यु, इससे ज़्यादा, क्योंकि आंकड़ा बता रहा है कि इससे ज़्यादा हो ही सकता है। क्या आपको लगता है अगर किसी देश में 1200 पर डे व्यक्ति मृत्यु हो तो क्या हो सकता है उस देश के लिए? क्योंकि यूक्रेन बहुत बड़ा देश भी नहीं है, एक छोटा सा देश है। अगर समझौता नहीं हो रहा है तो दोनों का विनाश होना शुरू है, क्योंकि रूस तो विनाश होगा नहीं, जहाँ तक है तो यूक्रेन का ही विनाश होगा। लेकिन यूक्रेन अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहा। यूक्रेन भी अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। हालांकि ये सही है, किसी देश के लिए मर मिटना सही है, लेकिन लोगों को परेशानी को ही देखना चाहिए। लोग किस हाल में जी रहे हैं ये भी देखना चाहिए। इससे भी बदतर स्थिति आ जाए तो फिर क्या होगा, इसलिए भी सोचना चाहिए, वहाँ के जेलेंस्की को सोचना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता रहा था नाटो के बारे में। यह नाटो सुरक्षा और स्वतंत्रता का गारंटी देता है। इसमें जो भी देश मिलता है उसे स्वतंत्रता और सुरक्षा का गारंटी देता है। इसलिए सभी देश चाहते हैं कि नाटो से मिल जाना। ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। सैद्धांतिक रूप से अगर देखें तो रूस के जो संपत्ति है उसे जब्त कर लिया गया है कुछ देशों के द्वारा। युद्ध शुरू हुआ था तो उस पर प्रदर्शन कर रहे थे कुछ यूक्रेनी, तो उसमें क्या हुआ था, 15,000 से ज़्यादा आम व्यक्तियों को बंधक बना लिया गया था। और दोस्तों, यूक्रेन का हालत अभी बहुत बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुका है। अब इस पे सोचना चाहिए यूक्रेनी को, यूक्रेन के राष्ट्रपति को सोचना चाहिए, जेलेंस्की को सोचना चाहिए। और किसी देश का सबसे बड़ा सम्मान और योग्य होता है तो वो होता है व्यक्ति। उस देश में अगर व्यक्ति है तो सब सम्माननीय वो देश है, सर्वमान्य देश है। जिस देश में अगर व्यक्ति ही नहीं हो तो वो देश किसी काम के नहीं रह जाता है। और कहीं ना कहीं आपको और हमको किसी युद्ध के लिए या किसी चीज़ के लिए सोचना चाहिए। और समझौता अगर सोच सही होगा, ऐसे लड़ाई से समझौता नहीं होगा।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। और वीडियो चाहते हैं आप लोग तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कहीं का खबर हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।